हेलो फ्रेंड्स, ये चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल में मैं जल्द ही 2 वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिनमें से पहली सीरीज है द आर्ट ऑफ सेडक्शन और दूसरी सीरीज है द अनफिनिश्ड सेक्सुअल रेवोल्यूशन। ये जो दूसरी सीरीज है ना, द अनफिनिश्ड सेक्सुअल रेवोल्यूशन नाम की, ये 2 काम करेगी। पहला, आपके दिमाग के पुराने पैटर्न्स तोड़ेगी और इसके बाद आपका दिमाग भी खोलेगी। इन दोनों ही सीरीज में मैं ढेर सारी बातें करूंगा और आपके पास ढेर सारा ज्ञान भी पहुंचाऊंगा। तो उस नॉलेज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, यानी कि उस एक्स्ट्रा नॉलेज वाली वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सेक्स, सेडक्शन और सेक्सुअल कोएर्सन के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के बारे में भी जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसके आगे जो भी बातें बताऊंगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर अप्लाई होंगी जो उस तरीके से बिहेव करते होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा जिससे कि आप ये ना कहो कि आप गलत बोल रहे हो, हम ऐसे हैं ही नहीं। क्योंकि मैं जनरल बातें बोल रहा, मेरा काम है कि एक क्लियर पिक्चर को आपके सामने रखना। तो अगर कोई नेगेटिव बात आप पर अप्लाई ना हो तो आप खुद को लेकर अच्छा महसूस कर सकते हैं, और अगर कोई नेगेटिव बात आप पर अप्लाई हो जाए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सेक्स के बारे में एक बात ध्यान से समझ लो कि भले ही आप किसी भी इंसान से किसी भी तरह की रिलेशनशिप से जुड़े हों, इसके बावजूद कोई भी रिलेशनशिप सेक्स को आपके लिए फॉर ग्रांटेड नहीं बना सकती। इसके अलावा सेक्स कभी भी अर्न भी नहीं किया जा सकता। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगला पॉइंट यह है कि सेक्स कोई रिवॉर्ड भी नहीं है और ना ही यह कोई अचीवमेंट है कि आप किसी को परसुएट करके और ढेर सारी एफर्ट लगाकर किसी के साथ सेक्स करने की उपलब्धि को हासिल कर सको। लेकिन आपके आसपास यही होता नजर आएगा। ये काम लड़कियां भी करती नजर आएंगी और लड़के भी। अब लड़कों का तो आपको पता है कि वो सेक्स पाने के लिए लड़कियों को कैसे परसुएट करते हैं और कैसे मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन लड़के ये जो सब काम करते नजर आते हैं ना, उसको बढ़ावा देने में लड़कियां भी पीछे नहीं। इसको एक उदाहरण से समझा देता हूँ। आपने कई लड़कियों को देखा होगा कि वो जिस लड़के पर इंटरेस्टेड होंगी, या फिर अगर कोई लड़का किसी लड़की पर इंटरेस्टेड होगा तो वो लड़की लड़के को सिंबॉलिक तरीके से मैसेज देती है कि जो तुम चाहते हो वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स करनी होंगी, मेरा तथाकथित दिल जीतना होगा, तुम्हें मुझे चेज करना होगा और मुझे जीतना होगा। अगर तुम मुझे जीत लेते हो तो तुम्हें वो मिल सकता है जो तुम चाहते हो। और ऐसा कई लड़कियां इसलिए भी करती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कमी थोड़ी ना है लड़कों की, जाने कितने तो वैसे भी पीछे पड़े रहते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले लड़की किसी लड़के को चूज करेगी, लेकिन लड़के को एहसास तक नहीं होने देगी कि उसने उसे चूज कर लिया है। चूज करने के बाद वो उस लड़के को संकेत देगी कि तुम मुझे चेज करो, यानी कि अब एफर्ट डालो और मेरा तथाकथित दिल जीतने की कोशिश करो। यहाँ मैं तथाकथित दिल शब्द का यूज इसलिए कर रहा क्योंकि वो दिल नहीं, अपना ईगो सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर लड़कियों को भले ही ये लगे कि वो विनर हैं, जबकि इस केस में विनर हमेशा लड़के ही होते हैं। लड़कियां तो सिर्फ खुद को ट्रॉफी बना लेती हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर शिकारी और शिकार का रिलेशन बनता है। अब प्रश्न आता है कि फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब अभी देता हूँ। तो सबसे पहले सेक्सुअल कोएर्सन को समझा देता हूँ। यहाँ कोएर्सन का मतलब है दबाव, यानी कि सेक्सुअल कोएर्सन में क्या होता है कि जब कोई इंसान किसी के साथ सेक्स करने के लिए उसे मनाने की कोशिश करे, यानी कि परसुएट करने की कोशिश करे, या फिर उस पर किसी भी तरह का दबाव बनाए। यहाँ किसी भी तरह के दबाव का मतलब है इमोशनल दबाव, साइकोलॉजिकल दबाव, या फिर किसी और तरह का दबाव। या फिर सेक्स पाने के लिए अगर कोई इंसान मैनिपुलेशन का सहारा ले रहा तो इन सबको बोलेंगे सेक्सुअल कोएर्सन। एंड दिस इज रॉन्ग वे टू गेट सेक्स। जैसे जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ना, वो भी एक तरह का कोएर्सन है। जैसे मान लो आपने किसी को सिर्फ किस करने के लिए कंसेंट दिया, लेकिन किस करने के दौरान वो आगे बढ़ने लगा या बढ़ने लगी और फिर आप उसे रोकने लगे, तो सामने वाला इंसान इन 3 बातों में कुछ भी कहता है तो यह कहलाएगा सेक्सुअल कोएर्सन। पहली बात, अगर वो ये कहे कि अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा या रोक नहीं पा रही, देन इट इज सेक्सुअल कोएर्सन।
दूसरी बात, अगर वो ये कहे कि अब बहुत आगे आ चुके हैं, अब वापसी नहीं हो सकती और वो आगे बढ़ता रहे, देन इट इज सेक्सुअल कोअर्सन। तीसरी बात, अगर वो आगे बढ़ने के लिए बार बार प्लीज 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 वर्ड का यूज कर रहा या फिर कर रही, देन इट इज सेक्सुअल कोअर्सन। इसके अलावा इंडियन लीगल सिस्टम में एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है कि क्या शादी के बाद अपने पार्टनर से सेक्स पाना फॉर ग्रांटेड होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि शादी किया है तो सेक्स करना ही पड़ेगा, भले ही उस वक्त आपके पार्टनर का मन हो या फिर ना हो। तो इस डिबेट पर अब धीरे धीरे कोर्ट के डिसीजन आने शुरू होंगे और हो सकता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपना पहला डिसीजन दे, उसी में बोल दे कि मैरिज से सेक्स फॉर ग्रांटेड नहीं हो जाता और हर बार अगर आपको अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना है तो अपने पार्टनर की परमिशन लेनी होगी। बट अगर मान लो अभी ऐसा डिसीजन नहीं भी आता, तो जब भी ये अनफिनिश्ड सेक्सुअल रिवोल्यूशन फिनिश होगी तो यही डिसीजन होगा कि भले ही आप शादी के रिलेशन से जुड़े हों, इसके बावजूद आपको सेक्सुअल एक्ट के लिए अपने पार्टनर से कंसेंट लेना होगा। तो ये था सेक्सुअल कोअर्सन और हाँ, यह एक बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लाऊंगा। अब बात करते हैं सेडक्शन की, एंड दिस इज राइट वे टू गेट सेक्स। लेकिन समस्या ये है कि लोग सेडक्शन को समझते ही नहीं और सेडक्शन के नाम पर भी मैनिपुलेशन ही करते हैं। तो पहले सेडक्शन को समझ लो। सेडक्शन इज नॉर्मल एंड हेल्दी एंड फन। सेडक्शन का मतलब है कि खुद को इतना अट्रैक्टिव एंड डिजायरेबल पर्सनालिटी बनाना और साथ ही खुद को इतना बेहतर इंसान बनाना कि सामने वाला खुद ही आपको सेक्स एक्ट के लिए चुन ले। एंड दिस इज राइट वे टू गेट सेक्स। इससे ज्यादा आप सेक्स पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, एंड दिस इज सेडक्शन। कई बार लड़कियां क्या मूर्खता करती हैं कि वो उस पार्टनर को चुन तो लेती हैं जिसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाने हैं, इसके बावजूद उस इंसान को मैसेज देती हैं कि मुझे चेज करो, परसुएट करो और जीतो, तब आगे बढ़ूंगी। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो आप खुद को मूर्ख कह सकती हैं। सिंपल सा नियम है कि अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद तो उसे मना कर दो या फिर उसे अपने अंदर चेंज लाने के लिए कहो, और अगर पसंद है और सामने वाले के साथ आप भी सेक्सुअली इंटरेस्टेड हैं तो उससे प्रॉपर बात करो। जो कंफ्यूजन है उन्हें दूर करो, जो बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करनी है उनके बारे में डिस्कस करो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप किसी को अपने सेक्सुअल पार्टनर के रूप में सेलेक्ट करने का सोच रहे तो इसका मतलब है कि सामने वाले इंसान ने खुद को ऐसा इंसान बनाया है कि आपने उसे सेक्सुअल पार्टनर के रूप में सेलेक्ट करने का सोचा। अब अगर आपको रियल में सामने वाले इंसान से सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं तो आप खुद को वैसा इंसान बनाओ कि सामने वाला इंसान आपको चुन ले। जब दोनों एक दूसरे को चुन लेंगे फिर मामला कंसेंट और हेल्दी बाउंड्रीज का आएगा। इन पर डिस्कशन करो और फिर आगे बढ़ सकते हो। अब सेडक्शन के नाम पर मैनिपुलेशन कैसे होता है वो समझ लो। सेडक्शन में क्या होता है कि जो चीजें होती हैं वो रियल होती हैं, फेक नहीं, लेकिन मैनिपुलेशन में चीजें फेक होने लगती हैं। जैसे सेडक्शन में मैंने कहा कि आप खुद को ऐसा इंसान बनाओ कि सामने वाला इंसान अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, जबकि मैनिपुलेशन में ये होता है कि आप खुद को ऐसा इंसान दिखाते हो कि सामने वाला इंसान धोखा खा जाए और आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। यानी कि सेडक्शन में आप रियल में वो इंसान होते हो जो दूसरों को दिखाते हो, लेकिन मैनिपुलेशन में आप होते कुछ और हो और दिखाते कुछ और हो। सेडक्शन में फॉल्स प्रॉमिस देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि मैनिपुलेशन में फॉल्स प्रॉमिस देखने को मिलेंगे। सेडक्शन में आपको हेल्दी बाउंड्रीज मिलेंगी, जबकि मैनिपुलेशन में जो मैनिपुलेटर होगा वो बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। सेडक्शन में वो प्राइवेसी मेंटेन रहेगी जिसका आपने एक दूसरे से प्रॉमिस किया होगा, जबकि मैनिपुलेशन में प्राइवेसी की कोई गारंटी नहीं। तो ये था मेरा पहला वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। इसे लाइक कर दीजिए और किसी ना किसी को शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।